हेलो एवरीवन। मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गोविंद। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट विद गोविंद। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो आज हम सीखेंगे मैथ के फर्स्ट चैप्टर की वास्तविक संख्या, जो कि आपको इस चैप्टर के पहले ही टॉपिक से शुरू करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि परिचय, पहले चैप्टर का हम परिचय आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या तो क्या है हम सीखेंगे कि पहले हम दो प्रकार की संख्या पढ़ेंगे। क्या? पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई, इसके लिए एक सर्कल हम करते हैं। ठीक। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या हो गई और एक परिमेय संख्या हो गई। इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को अगर मिलाकर हम बात करते हैं, जो संख्या बनती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अलग होती है, अपरिमेय संख्या अलग होती है। अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ना चाहें तो उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब एक बात और गौर करिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इतनी बात आई कि नहीं समझ? ठीक। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिए कि वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्या? संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक। पहला पॉइंट कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इतनी बात। दूसरी बात क्या है कि अगला पॉइंट लिखो, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं
ध्यान देना, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। इतनी बात आएगी नहीं समझ कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक यानी प्लस में, ऋणात्मक माइनस में हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब आपको बता दें कि संख्या रेखा कैसे बनेगी, इसको कैसे ड्रा करेंगे। तो मान लीजिए ये एक संख्या रेखा, ठीक, बीचों बीच में इसके बिंदु रखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इस पॉइंट को हम जीरो के इस तरफ और इस तरफ संख्या लिखेंगे, जीरो के इस तरफ, जीरो के इस तरफ। जीरो के इस तरफ संख्या हम लिखेंगे माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। और ये कहाँ तक हो सकती है संख्याएं? अनंत तक, अनंत तक। इन संख्याओं को हम कहाँ तक लिख सकते हैं कि 0 से लेकर -1, -2, -3, -4, -5 से आगे हम जहां तक चाहे वहां तक लिख सकते हैं। उसके बाद एक इधर 0 के इधर प्लस का 1 रहेगा, प्लस का इधर 1 रहेगा, प्लस का 2 रहेगा, प्लस का इधर रहेगा आपका 3, प्लस का इधर रहेगा आपका 4, इधर रहेगा प्लस का आपका 5। आप चाहे जहां तक लिख सकते हैं। ये कहां तक रहेंगी संख्या? ये भी अनंत तक रहेंगी, अनंत तक। इन संख्याओं को हम कहां तक लिख सकते हैं? अनंत तक। जीरो से उधर दाएं तरफ, जीरो के दाएं तरफ चलेंगे तो हमारी संख्या जो होती है प्लस में आती है। जीरो से बाएं तरफ चलेंगे तो हमारी संख्या जो होंगी वो माइनस में। यही संख्या रेखा है, यही क्या है? संख्या रेखा। इसी पर हम अपनी संख्याओं को दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किस रूप में हो सकती है, मैंने बताया अभी P/Q परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं जिनको लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें P/Q, इसको लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, वो कैसी हो सकती हैं? तो जैसे 1/2, 3/4, कुछ भी लिखो, एनीथिंग। आप कहते हैं कि 4/2 या 1/100, ये क्या है? ये सब परिमेय संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। मान लो एक क्या है? एक P है, 100 क्या है? ये Q है। यही तो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी?
इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी? जैसे आपका रूट में 2 हो गया, रूट में 2, रूट में 3 हो गया, या कहीं ने रूट में 2, रूट 5, रूट 7, ये ऐसी संख्या है जो रूट में आती है। यही आपकी क्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ कि इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम। इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। अब अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 66, इसको हम तोड़ेंगे गुणनखंड। कैसे? 66 ऐसे लिखें, ऐसे तोड़ना जानते हो ना। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3। फिर हम 11 से, 11 1 11। तो इसके गुणनखंड क्या बनी? 2 गुणे 3 गुणे 11, ये हो गया। तो यही क्या है? आपके अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगली संख्या ले ले हम, जैसे 420। इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 420 काटो, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0। फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 0, 2 पंचे 10। फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 10 15। फिर 5 से, 5 7 35। फिर 7 7 एकम 7। इसको यहाँ लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये आपके गुणनखंड बन गए हैं। ये आपके क्या बन गए हैं? गुणनखंड। उसके बाद देखते हैं कि अब HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें? HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से
विधि से कैसे देखो, जैसे यही दो संख्या है हमारे पास, एक ये 66 संख्या हो गई, एक 420। इसे HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो दोनों में कॉमन। HCF क्या होता है? जो हर जगह हमको मिल जाए, हमको 66 के गुणनखंडों से और 420 के गुणनखंडों में जो भी संख्या कॉमन हमको दिख रही है दोनों में, बस वही HCF है। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है तो एक बार 2 यहाँ मिलेगा, तो HCF हमारा क्या बनेगा भाई साहब? यहाँ तो देखो HCF किसका? 66 का, 420 का, जो HCF हो वह कितना हो? 2 मिल रहा है दोनों जगह, 2 लिख लेते हैं हम। उसके बाद 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, गुणा में 3 उतारते जाएंगे। क्या 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 5 मिल रहा? नहीं मिल रहा। 7 मिल रहा? नहीं मिल रहा। छोड़ दे, जितना दोनों जगह से हमको कॉमन मिल जाए बस वही आपका HCF है। समझ में आ रहा? 2 यहाँ से 2 यहाँ से लिया कॉमन, 3 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो जो हर जगह से या दोनों जगह से कॉमन मिल जाए बराबर, बस वही आपका HCF। बराबर में 3 दूनी, यही आपका HCF हो जाएगा। अब LCM देखें, LCM ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम गुणनखंड, कम से कम, या कह सकते हैं कि जो दोनों संख्या है उनमें जो संख्या अधिकतम बार आई है उसको तो हम लेंगे सभी संख्या, लेकिन जो अधिकतम बार आई है कैसे किसका निकालेंगे? 66 का 420। जैसे 2, इसमें 2 बार है, उसमें 1 बार, तो अधिकतम वाला तो हमको लेना ही है। 2 को 2 बार ले लिया, वो वाला भी 2 इसी में आ गया, अधिकतम घात वाला हमको लेना है। उसके बाद लेना तो सभी को, लेकिन अधिकतम घात वाला ही लेना है, ठीक। उसके बाद 3 तो दोनों जगह, दोनों में एक घात है, तो अधिकतम तो वही होगा, 3 के घात 1। उसके बाद 5 वहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 5 हमको लेना ही पड़ेगा, लेना सभी संख्याओं को है। उसके बाद 7 आ गया, फिर आ जाएगा 11। जरूरी नहीं कि ये दोनों में मिले, जरूरी नहीं है कि ये दोनों में मिले, और अगर जो मिल रहा है उसकी हम सबसे बड़ी घात वाली संख्या ले लें, सबसे बड़ी वाली घात जो जिस संख्या की होगी वो ले लें। अब इनका जब हम गुणा करेंगे, जब इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 46 to 0, 4620 इसका गुणनफल आएगा। आशा करता हूँ कि इतना आपको परफेक्ट समझ में आया। HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखो मैंने निकाली, अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड, वो दोनों में जो कॉमन मिल जाए वही आपका HCF। 66 और 420 में जो कॉमन हमको मिल रहा है 2 और 3, उनका गुणनफल आ जाएगा। LCM क्या है? जिस संख्या की सबसे बड़ी घात होगी उसको तो लेंगे, बड़ी वाली घात वाली संख्या लेंगे, और जो
मतलब सभी संख्याओं को लेंगे लेकिन बड़ी घात में, ठीक, तो एलसीएम कहलाएगा। इतना आपको समझ में आया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको बताएंगे कि एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। ठीक है, तो क्या है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना। वही मतलब है एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध, वही मतलब हम बता रहे हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एग्जाम्पल से सीखिए, आइए एग्जाम्पल वही पीछे वाली संख्या ही ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहली संख्या 66 ले लेते, दूसरी संख्या 420 ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं। उसके बाद एचसीएफ हम 6 ले लेते हैं। एलसीएम पूछ लेते हैं, एलसीएम बताएं, ज्ञात करें। पहली संख्या 66, दूसरी संख्या 420, एचसीएफ 6, एलसीएम आपको बताना है क्या होगा। आपके सामने फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो कैसे करेंगे, बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे में रहेगी, एलसीएम और एचसीएफ गुणे में रहेगा। सबसे पहले हम एलसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है हमारा 6, बराबर में पहली संख्या हो जाएगी 66 गुणा दूसरी संख्या हो जाएगी 420, दूसरी संख्या हो जाएगी 420। अब देखो इसको काटेंगे, 6 से 66 कट जाएगा, 1 6 के 6। उसके बाद एलसीएम बराबर 420 गुणा हम 11 से करेंगे, कितना है, गुणा कर लेना, मैं लिखे देता हूँ, 4 6 2 0, 46 20, यही आपका एलसीएम पीछे आया था।
यही आपका एलसीएम पीछे आया था। एलसीएम 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 तथा एचसीएफ में संबंध बताना था। तो यही आपका संबंध बता रहा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना करते हैं कि हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल और बढ़ाने की ज़रूरत है आगे, ताकि हम आप लोगों को ऐसा कंटेंट लाते रहें और बेहतरीन तैयारी करा सकें, मैथ सिखा सकें, ताकि आप आने वाले क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम 2027 में है उसमें आप टॉप कर सकें। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स आप सभी का।